दिनों बाद आज मौका मिला है, थोड़ा वॉक कर ले गार्डन में। काम में इतने व्यस्त रहते हैं हम लोग, टाइम ही नहीं मिल पाता है हम लोग को घूमने के लिए। अरे 1 मिनट रुकना, मुझे माधवी को कॉल करना था। अब क्या हुआ? अरे वो क्या करिए जरा पूछ तो लूं। हेलो हेलो। हाँ माधवी। हाँ मम्मा। क्या कर रहे हो बेटा घर पे? मम्मा वही थोड़ा शीरा बना रही हूँ। अरे मैंने तुम्हें बोला था ना, शीरा मैं बना दूंगी आपको आने के क्यों बाद। मम्मा, मैं भी बना सकती हूँ ना। नहीं नहीं बेटा, वो लास्ट टाइम आपने बनाया था ना, वो किसी ने नहीं खाया। आप रहने दो, मैं आके बनाती हूँ। ठीक है। अभी निकले हैं वॉक करने के लिए और अभी फिर से घर जाके खाना बनाओगे? अरे वो लास्ट टाइम उसने बनाया था, आप लोग ने खाया ही तो नहीं था। इस बार भी वैसी गड़बड़ कर देगी। चलो 5 मिनट बैठ के बात कर लेते हैं, फिर ठीक है चलेगा, चलो। 5 मिनट सुकून से बैठ जाए और थोड़ी बातें करें, ऐसे लग रहा था। अरे लेकिन मुझे अभी याद आया, मुझे भी तो अभी टैक्स भरने जाना है। लो कॉर्पोरेशन का मुझे टैक्स आया बैठा पड़ा लिया है। और अब आपको टैक्स याद आ रहा है। टैक्स भरना है, वो बच्चे के जो पूरे डॉक्यूमेंट्स थे उसको क्लियर करवाना है। ये बेटे बहू के चक्कर में हम बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। हम लोग आगे हमारा संसार भी उसी के साथ में बढ़ा रहे हैं। हाँ पर हमारी तो जिम्मेदारी है ना, हमें तो करना ही पड़ेगा। हमारे ही बेटा है, हमारी ही बहू है। हाँ सही कह रहे हो, हमारे बिना उनका तो एक पत्ता भी नहीं चलता। चलो चलो चलते हैं, नाश्ता भी तो बनाना है मुझे। चलते हैं, घर पे जाके बहुत काम निपटाना है। अरे विक्रम भाई, अरे 10 मिनट बैठिए ना जरा। रमेश भाई थोड़ा जल्दी में हो। हाँ हाँ मिलते हैं हमसे बाद में। अरे हे भगवान, हमेशा जल्दी में ही रहते, पता नहीं क्या काम है इनको। हाँ पता है, हम भी पहले उनके जैसे ही थे 5 साल पहले, लेकिन अभी कितना अच्छा ना, एकदम शांति। बहुत शांति। को छोड़ दिया, अभी हमारे पास थोड़ा समय है। तो कल वो रमेश भाई मिले थे ना? हाँ हाँ रमेश भाई ने आवाज दिया था लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। हाँ चलो हाँ रमेश भाई से मिलते हैं। हाँ चलो, सविता भी दिख रही है। चलो चलो चलो। अरे रमेश भाई। अरे विक्रम भाई कैसे हो? कैसे रमेश भाई? आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे सविता कैसी हो? आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। अरे सविता, आप दोनों को तो मैंने काफी सोशल मीडिया पे देखा है। इस्कॉन धनौरी, हाँ वो मैं देख रही थी ना, उसमें कहीं आप नगर संकीर्तन, हाँ संकीर्तन बराबर ना? हाँ उसमें देखा मैंने आप लोग को, बढ़िया गा लेते हो यार। और हमको है कि हमको यहाँ पे टाइम कम पड़ रहा है। हमारे लाइफ में बीपी है, शुगर है और ये सारी चीजें, सर दर्द है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों की लाइफ है, इससे हमको छुटकारा ही नहीं मिल रहा है। और पता है इसके साथ साथ अब स्पॉन्डिलाइसिस भी ऐड हो गया है। स्पॉन्जी ये क्या है? कोई नया रेसिपी आया है क्या? हे भगवान। देखा, आपको पता चला अभी मैं मोबाइल क्यों नहीं देखता। अरे मेरे लाइफ में रियल की रील चल रही है, फिर मैं दूसरे की रील क्यों देखूं? क्या बोलते हो? अरे रमेश भाई, लेकिन ये सारी चीजों को आपको समय कैसे निकाल लेते हो? क्योंकि आपकी भी तो जिम्मेदारी है। हाँ। आपके भी तो 2 बच्चे हैं, 2 बहू है, इतना बड़ा संसार आपका है, तो आप कैसे समय निकालते हो इस सबके लिए? 5 साल पहले हमारी लाइफ भी तुम्हारे जैसी थी, बहुत बिजी, बहुत बिजी। मैं तो दूसरों के हाथों के बनाया हुआ खाना भी नहीं खाती थी, कपड़े भी खुद ही धोती थी। लेकिन एक दिन स्टॉक मार्केट ऐसा डूबा, मेरा हृदय भी ले डूबा साथ में। मतलब हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक? फिर मैं जॉगिंग में गया। जॉगिंग? अरे हॉस्पिटल लेके जाएंगे ना, क्या बात कर रहे हो? वो जो 1 हफ्ता में हॉस्पिटल में रुका था, आप नहीं मानोगे, मेरे दोनों बच्चों ने जितनी भी हॉस्पिटल की जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी, मेरी केयर करनी थी, डॉक्टर से मिलना था, हर एक एक्टिविटी उन्होंने करी। मेरी दोनों बहुओं ने एकदम अच्छे से घर मैनेज किया। डॉक्टर ने जो बोला था वैसे डाइट बनाया, बच्चों को संभाला, अरे और खुद का ऑफिस भी अच्छे से मैनेज किया। अरे वाह। साक्षात मृत्यु को देखकर मुझे समझ में आ गया कि मेरी रियल आइडेंटिटी जो है उसकी मुझे तलाश करनी होगी। रियल आइडेंटिटी? ये क्या चीज है समझ भाई? भगवद गीता के विधान से हमारी जो रियल ड्यूटीज है वो हमें वर्णाश्रम धर्म सिखाता है। वर्णाश्रम मतलब मैंने ऐसे कुछ पढ़ा था। वर्णाश्रम मतलब वही ना जो गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ऐसे ही कुछ 4 नाम है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ओहो। हाँ। जब हम छोटे बच्चे थे तो नदी में नहाते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे, क्रिकेट खेलते थे। अभी ऐसा कुछ करते हैं?
अरे वो तो बहुत पुरानी बातें हैं, उस टाइम पे तो हम छोटे बच्चे थे यार। हम छोटे बच्चे नहीं, हम ब्रह्मचारी थे। फिर जब हमारे बच्चे हो गए तो हम बन गए गृहस्थ, और अभी 50 साल के बाद हम हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब अभी हमें वन में जाना पड़ेगा? तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो? अरे रमेश भाई, इतना हंसता खेलता अच्छा परिवार छोड़ के कोई वन में क्यों जाएगा, और किस लिए जाएगा? अरे भाई, तुम अगर वन में जाओगे तो शेर चीते भालू कहाँ जाएंगे भाई? अरे आप फिर से चालू हो गए, आप इनकी बातों का बुरा मत लगाइए। देखिए, 25 वर्ष से 50 वर्ष तक हमने न जाने कितनी जवाबदारी हमारे सर पर लेके रखी थी, लेकिन अभी वानप्रस्थ जो मेरे लिए चालू हो चुका है, धीरे धीरे के हमारी जितनी भी जवाबदारी है उससे हमें भार हल्का करना होगा, ताकि हमें बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ करनी होगी जिससे हमें हमारी असली पहचान पता चल सके। अरे सविता, हमारी असली पहचान तो वही है ना, बच्चों का ख्याल रखना। पहले मैं माँ थी, अब दादी बन चुकी हूँ, तो बच्चों का ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना, यही तो मेरी असली पहचान है। अरे नहीं नहीं, मुझे ये बताओ मीरा कि आप कुकिंग क्यों करते हो? कुकिंग वो तो मैं पिछले 40 साल से करती हूँ, मेरी माँ भी करती थी और मैं भी वही करती हूँ। तो क्या आपको ये लगता है कि आप कुकिंग नहीं करोगी तो आप अपनी आइडेंटिटी खो दोगे? आइडेंटिटी खो दूंगी? मैं समझाता हूँ। अभी ये उम्र में हमारी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। भगवान की सेवा करो, भगवान के धाम में जाओ, कीर्तन सुनो, दान करो, ये सब होना चाहिए। दान? मुझे भी थोड़ा दान कर दे यार। अरे भाई, अभी अगर हमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है समय। और वैसे भी विक्रम भाई, तुमको उल्टा करेंगे ना तो 15-20 लाख तो ऐसे ही गिरेगा नीचे से। रुको रुको। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं भाई। ये सब तो मेरे को इम्पॉसिबल लगता है, ये हम लोगों से नहीं होने वाला। इतनी सारी एक्टिविटी जो आप करते हो, मुझे इम्पॉसिबल लगता है ये। विक्रम भाई, एक बार हार्ट अटैक आता है ना, जब यमराज साक्षात दिखते हैं ना, सारी चीज़ें आसान हो जाती है। अरे अरे, ऐसा भी कोई किसी को बोलता है क्या? अभी एक शब्द भी आगे बोला तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे चलो चलो जाते चलो हैं। मिलते हैं हम, ठीक है? चलिए विक्रम भाई, मिलते हैं। चलिए हेलो रमेश भाई, सविता, मिलते मिलते हैं, हैं। बाय। अरे, आपने उनको मना तो कर दिया, पर उनकी बातों में सच्चाई थी। देखो ना, वो कितना खुश लग रहे हैं। हाँ, रमेश भाई बता रहे थे, उसमें से मुझे लगा कि उन्होंने कुछ असली पहचान की बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवत गीता पढ़नी शुरू की है। तो मुझे लगता है कि हमें भी अपनी असली पहचान की तरफ जाना चाहिए, हमें भी भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम भी उस मार्ग पे चल पड़े। हाँ जरूर, मुझे भी यह सही लग रहा है। ठीक है, चलो। ठीक है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्।